तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज जानना है। सबसे पहले बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार सूत्र होता है 2n²। अब हम लोग को क्या बनाना है? पहले हम लोग को अब कक्षक बनाना है। पहले क्या बनाना है? कक्षक बनाना है। चलिए हम कक्षक बना के आप लोग को दिखा दे रहे हैं। KLMN। चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। के मान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त करें। के में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जो पहला का है, पहला कक्षक होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए सूत्र होता है 2n²। अब आप लोग बोलिएगा सर जी n का मान हम लोग कहाँ से लाएं? तो आप लोग को समझना है कि इसमें कौन सा पहला कक्षक है। तो हम लोग के का पहला मान, यानी के कौन सा है? पहला है। एक नंबर पर का है? के है। यहाँ पे इसका स्क्वायर 1 कर देंगे। तो 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा कितना हो जाएगा? 1, यानी 2 हो जाएगा। इसमें के की मान कितना भरना होगा हम लोग का? 2। चलिए हम लोग 2 भर देते हैं। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद क्या होता है? एल होता है। एल में होता है सूत्र का होता है 2n²। 2n का मान कितना होता है? 2 का होल स्क्वायर। 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा? 8। तो हमको एल वाला में कितना हो जाएगा? 8। अब आप लोग पूछिएगा सर जी यहाँ पे 2 क्यों रखे इनके मान? तो देखिए 1 के बाद कितना आ गया? 2। 1 के बाद कितना आया? 2। कक्षक कितना है? 2। तो हम लोग n का मान 2 रखेंगे। अब l के बाद क्या आता है हम लोग का? m आता है। m बराबर का होता है तो 2n² 2 हो जाएगा और n का मान कितना हो जाएगा? 1 और कितना हो जाएगा? 2। तो 2 के होल स्क्वायर। तो 1 2 और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 2 और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 गुना कितना हो जाएगा? 18। 9 गुना कितना हो जाएगा? 18। अब इसमें हम लोग को भरना पड़ेगा? 18 को भरना पड़ेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कितना हो गया? 18। अब यहाँ पे n बराबर होता है 2n²। तो 2 अब देखिए 1 2 3 और कितना हो जाएगा? 4। तो अब n का मान हम लोग कितना रखेंगे? 4। उसको हटा दो बाबू। 4 तो 4 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32। यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 4 को हम लोग करना है 28 29 30 31 और कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर दो 32। अब देखिए ये हम लोग का 1 2 3 4। अगर हम लोग का 4 को कक्षक है, इसके बाद और भी कक्षक बनता है। जो एगो हो जाता है n के बाद होता है o और एगो का होता है p होता है। अगर इसको भी हम लोग चाहे 2n² को तो आसानी से निकाल सकते हैं। 2 गुणा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 5वां। अगर हम लोग निकालना चाहते हैं इसमें आराम से निकाल सकते हैं 5वां। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा? o। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 के होल स्क्वायर कर दो। तो 2 गुणा 5 के होल स्क्वायर 25। 25 गुना कितना हो जाएगा? 50।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 कितना हो गया 50। तो हम लोग का कौन सा वो वाला में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब एक अंतिम हम लोग को बचेगा कितना, एक अंतिम बचता है MNO, अब होता है P बराबर होता है 2n², 2n²। 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 के होल स्क्वायर, 2 गुणे कितना आ जाएगा 6 के 36, 36 गुना कितना आ जाएगा 72। अब इसमें हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 72, कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 72। चलिए इसमें बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 और कितना आ जाएगा 72। अब जितने भी कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पे K का मान हो गया, L का मान हो गया, M का मान हो गया, N का मान हो गया, O का मान हो गया, P का मान हो गया। तो सभी में आप लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो पहले का K में हम लोग 2 रख सकते हैं, L में कितना रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, M में कितना रख सकते हैं 18, N में कितना रख सकते हैं 32, O में कितना रख सकते हैं 50 और P में कितना रख सकते हैं 72। इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते समय तत्वों के वातम कक्षा में अधिक से अधिक रह सकता है, लेकिन इतना हम लोग को ज़्यादा नहीं आता है। ये इतना ज़्यादा हम लोग क्या करता है मान नहीं रखना पड़ता है, हम लोग इससे कम मान में हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। जब तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए।
देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखना है, बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार जो सूत्र था इस पर मैंने हम लोग ने बनाया। अब कुछ तत्व है जैसे सोडियम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालिएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग सिर्फ अभी कक्षक के बारे में जाने हैं। अब इसके बाद आप लोग पढ़िएगा तो उपकक्षक के बारे में, अफबाऊ के नियम के बारे में आप लोग जानिएगा। किसके बारे में जानिएगा? अफबाऊ के नियम के बारे में आप लोग जानिएगा। तो अभी किसके बारे में जान रहे हैं? बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग इस पर कुछ तत्वों को रखेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम लिखा गया, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब 11 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तोड़िएगा तो 2 8 कितना होता है? 1 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे 1 2 कितना हो जाएगा? 3। तो इसको हम लोग पहले क्या बोले थे? के एल एम। यहाँ पे हो जाएगा के एल एम। तो अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि के वाला में कितना इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 गो इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 कितना हो जाएगा? 2। एल वाला में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 1 2 सॉरी एल वाला में कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा? 8। और एम वाला में कितना है? तो एम वाला में मात्र हम लोग का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? एक। दूसरा होता है, आप चलिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और कितना होता है? 2। के एल और कितना हो जाएगा? एम। के एल कितना हो जाएगा? एम। अब यानी कहने का मतलब के कक्षक में को 2 गो, एल वाला में कितना? 8 गो और एम वाला में कितना हो जाएगा? 2 गो। 1 2 3। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? Na सोडियम का। किसका है? सोडियम का। और ये किसका है? Mg मैग्नीशियम का है। आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। मैग्नीशियम पहला कक्षा यहाँ पे के हो जाएगा और के में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 गो। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। एल में कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। के बाद क्या होता है? एल होता है। के बाद क्या होता है? एल होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एम। यहाँ पे हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा? 1 2। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो और तीसरा कक्षा में कितना होता है? 2 गो। और सोडियम में कितना होता है? पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो और तीसरा कक्षा में कितना होता है? 1 गो होता है। चलिए इसको आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। और नोट करते हुए आप लोग एल्युमिनियम के बारे में और कैल्शियम के बारे में इसका परमाणु संख्या 13 और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 20। जल्दी आप लोग बना के दिखाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इतना। चलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान कर कीजिए। आप लोग तो यहाँ पे एल्युमिनियम और किसका कैल्शियम का आप लोग बना लिए होंगे। एल्युमिनियम और किसका बना लिए होंगे, कैल्शियम का बना लिए होंगे। चलिए अब आप लोग को ध्यान रखना है एल्युमिनियम कितना हो गया 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को तोड़ना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा कक्षा हम लोग को चलेगा, के एल एम। इसको तोड़िए कितना है, पहला कक्षा में 2 को 8 सकता है, दूसरा में 8, तीसरा में कितना हो गया, अब बाकी जो शेष है तीसरा में है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तोड़िएगा। तोड़ लिया है तो इसको आप कक्षक में दर्शा दीजिए। 1 2 कितना हो जाएगा 3, के एल एम। 1 इसमें 2 को हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और एम में कितना हो गया, 1 2 2 3 कितना हो गया इसमें, 1 2 3। अब हम लोग क्या निकलना है, अब हम लोग को निकलना है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलिएगा तो 2 8 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा के एल और कितना हो जाएगा एम और एल। अब थोड़ा सा 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4। चलिए इसमें कुछ करना नहीं आप लोगों के एल एम एन। अब आप समझिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, इसको एल, इसको एम, इसको क्या बोलते हैं एन। कितना हो गया 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमको एम वाला कक्षा में भी 8 बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हम लोग का किसका है, एल्युमिनियम का है। ये किसका है, एल्युमिनियम का। और ये किसका हो जाएगा हम लोग का, कैल्शियम का है। ये किसका है, कैल्शियम का है। चलिए हम आप लोग को अब आप लोग को ये मत बनाइए, स्पष्ट रूप से हम आप लोग को बता रहे हैं कैसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। या आप लोग बनाते रहिएगा घर पे। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑक्सीजन का निकलना है, तो ऑक्सीजन का कैसे निकालिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए के एल एम और कितना हो जाएगा एन, ठीक है ना। ओ का निकलना है, सॉरी इसको बोल रहे हैं ऑक्सीजन का निकलना है। ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है हम लोग का 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6। ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का फ्लोरीन, इसका होता है 9। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। अब चलिए नियॉन होता है हम लोग का, तो नियॉन होता है कितना, नियॉन होता है कितना 10 पर। यहाँ पर ध्यान रखिए के एल एम एन, यहाँ पर तोड़िएगा तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इसके बाद तक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ नहीं, पूरा बढ़ गया, इसलिए हम लोग इसको अक्रिय गैस कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम और बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 1 कितना बचा था? 2। तो कैल्शियम की संयोजकता हो जाएगा 2। ये देखिए 1 2 3, 1 2 3 अगर बचेगा, ठीक है ना, तो ये हम लोग का संयोजकता हो जाएगा और ये हो जाएगा धातु। संयोजकता हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? धातु। अगर हम लोग को बचेगा 6 5 6 और कितना बचेगा? 7। तो अब हम लोग इसका संयोजकता, तो ये हम लोग कहलाता है अधातु। तो इसका संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से घटा देना पड़ता है। अगर 5 आएगा तो 8 में से 5 घटा देंगे तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। अगर कितना आएगा? 6 आएगा, 6 में से कितना घटा देंगे? 8 में से 6 घटा देंगे 2, और कितना आ जाएगा? 8। 8 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये हम लोग का नियॉन है, एगो, और कितना बच गया? एगो। तो इसमें के हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये अब पूरा पूरा भर गया है। इसको हम लोग कौन सा गैस बोलेंगे? अक्रिय। ये कौन सा गैस कहलाएगा? अक्रिय गैस कहलाएगा, क्योंकि इसके बाह्य कक्षा में पूरा पूरा भर गया है। इसमें 2 गो की जरूरत है, 2 गो भर गया। इसमें 8 गो की जरूरत है, 8 गो भर गया। तो ऐसे गैस, ऐसे तत्व को हम लोग अक्रिय गैस कहेंगे। ऐसे तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्रिय गैस। जिसके बाह्य में अब अलग से क्या है? एकदम ये पूर्ण रूप से परफेक्ट है, ना इसको लेना है और ना इसको क्या करना है? देना है। ना इसको लेना है और ना इसको क्या करना है? देना है। ये पूरा पूरा क्या हो गया है? परफेक्ट हो गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक आध गो अक्रिय गैस के बारे में बता रहे हैं। जल्दी से नोट कीजिए। अब यहाँ पे देखना आप लोग का एक और अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कैसे हम लोग पकड़ेंगे? अक्रिय गैस है कि नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर लिखा गया है आर्गन। आर्गन होता है Ar18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN, ये हो जाएगा 2 8 8
और यहाँ पे कहा है 0 है, नहीं है। तो अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा, और ये कौन सा कक्षा हो गया, तीसरा कक्षा। तो ये होता है K L M, और यहाँ पे N भी है। यहाँ पे इसमें 2 को पहले तो भर दिया आसानी से, इसमें 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गो। फिर तो सरका में भी कितना भरना है हम लोग को, दूसरा में भी 8 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, और कितना हो जाएगा 8 गो। आप देखिए ये पूरा 8 गो हो जाएगा, 2 8 8, ये पूरा रहेगा, ये पूरा रहेगा 2 8 8। तो ये हम लोग क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। अब देखिए थोड़ा सा क्या कीजिएगा, जब भी आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा और इसमें क्या आ जाएगा 0 आएगा या पूरा मान आएगा 2 या 8, ये रहेगा अंतिम कक्षा में, तो समझिएगा कि वह कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है, अक्रिय। कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है। अगर इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और कितना रहेगा 8, 2 और कितना रहेगा 8, तो वह क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस। कौन सा गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, जिसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है 2 या कितना होता है 8, या आप लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है 0 होता है, या 8 के बाद क्या होता है 0 होता है। या आप लोग ये भी कह सकते हैं वैसा तत्व जिसके क्या होता है संयुक्ता 0 होता है, वैसा तत्व जिसकी संयुक्ता क्या होता है 0 होता है, उसको कौन सा गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस। जिस तत्व का संयुक्ता कितना होता है 0 होता है, उसको कौन सा गैस बोला जाता है, देख लीजिए क्या क्या होता है। एक होता है आपको हीलियम, एक होता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आयु का होता है रेडॉन। यहाँ पे 2 10 18 36 54 और कितना होता है 86 होता है। 2 10 18 36 54 और कितना होता है 86 होता है। कितना होता है 86 होता है। कितना होता है 86 होता है। अब हम लोग इसके बाद कक्षा में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए ये सभी तत्वों की संयुक्ता कितना होता है, संयुक्ता कितना होता है, इसका संयुक्ता होता है आपको 0। इसका संयुक्ता कितना होता है 0। तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। कितना है, कौन कौन सा, यहाँ पे देख लीजिए, हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा रेडॉन हो जाएगा। ये हम लोग का 6 अक्रिय गैस है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।